करूंगी कि अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल तक का है और अगर उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसको क्या खिलाएं पिलाएं और क्या कारण हो सकते हैं। मदर की ब्रेस्ट फीडिंग को अपने को 2 इयर्स पे स्टॉप कर देना है। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि बच्चे का सही वजन क्या होना चाहिए। मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल तक का है और अगर उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसको क्या खिलाएं पिलाएं और क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल तक का है तो हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, 1 से 2 साल तक का बच्चा या 2 से 5 साल तक का बच्चा। क्योंकि 1 से 2 साल का बच्चा अभी भी माँ का दूध पीता है, तो अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है और अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आइए देखते हैं कि आपको उसका खाना पीना और कैसे करना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे को 5 टाइम्स स्नैक्स देना होता है, 3 टाइम्स मेजर मील्स देनी होती है, इन बिटवीन 2 स्नैक्स देने होते हैं। जो मेजर मील्स है उसमें हमें अनाज, दालें और ये इनको देना है। तो इसमें खिचड़ी है, दलिया है, दाल है, सूजी की खीर है, हलवा है, सूजी का उपमा बना के, इडली बना के, इडली को सॉफ्ट कुक करके मैश करके, रोटी को मैश करके दही में भिगो के या दूध में मैश करके, राइस को मैश करके खीर बना के दे सकते हैं। तो 3 मेजर सर्विंग देनी। दाल का पानी नहीं देना है, दाल के पानी में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, पर भी दाल बना के उसमें वेजिटेबल्स डाल के वो भी आप बेबी को दे सकते हैं। जो 2 सर्विंग मिनी स्नैक्स की देंगे उसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देंगे। फ्रूट्स को काट के, जैसे मैंगो है, चीकू है, बनाना है, पपाया है, ये सारे फ्रूट्स आप दे सकते हैं। या सब्जियों को सॉफ्ट कुक करके, जैसे आलू है, स्वीट पोटैटो है, तो सॉफ्ट कुक करके और मैश करके सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो 2 सर्विंग स्नैक्स की देनी है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देने हैं। हम ओवरऑल बात करें 1 से 5 साल तक के बच्चे की, तो हमारे 5 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं। 5 मेजर फूड ग्रुप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं सीरियल्स यानी अनाज। अनाज को हमें भरपूर मात्रा में देना होता है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, इन्हें भी भरपूर मात्रा में देना होता है क्योंकि बच्चों को फ्रेश विटामिन्स और मिनरल्स सब्जियों और फलों से ही मिलते हैं। दाल और पल्सेस हैं, फलीदार सब्जियां हैं, दालें हैं, जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ये भी हमें मॉडरेट क्वांटिटी में इनके खाने में ऐड करना होता है। छाछ, दूध, दही, इन्हें भी मॉडरेट क्वांटिटी में ऐड करना होता है। शुगर जितना हो सके कम दें। फैट 1 to 2 टीस्पून बेसिकली आप दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप ड्राई रोस्ट करके, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चे में हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप डायरेक्टली ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, तो 4 to 5 ड्राई फ्रूट के पीसेस को आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और उसका पाउडर बना के बच्चों के खाने में ऐड कर सकते हैं। कौन से ड्राई फ्रूट्स का क्या फ़ायदा है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगर बच्चा 2 से 5 साल तक का है तो उसे दिन में 3 बार मेजर सर्विंग और 2 स्नैक्स देने हैं। मदर की ब्रेस्ट फीडिंग को अपने को 2 इयर्स पे स्टॉप कर देना है। जो 3 मेजर, जैसे जो घर में खाना बनता है, रोटी सब्जी, रोटी दाल और राइस है, कर्ड राइस है, इडली सांभर है, जो भी घर पे खाना बना है, खाने में मिर्च मसाले स्पाइसेस बहुत कम रखते हैं और 2 स्नैक्स देने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप बच्चों को बॉइल्ड एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, पोच्ड एग्स दे सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। बॉइल्ड चिकन और नॉनवेज भी आप हेल्दी वे में बिना ज़्यादा मिर्च मसाले का बच्चों को खिला सकते हैं। फिश भी बहुत अच्छी रहती है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो फिश भी आप हेल्दी वे में देसी घी में बना के बच्चों को खिला सकते हैं। सूप भी बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस रहता है, तो नॉनवेज सूप या वेजिटेरियन सूप विदाउट स्पाइसेस आप बना के बेबी को दे सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट बेबी को देनी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे प्रीडोमिनेंटली मिल्क बेस्ड डाइट पे हैं, बस दूध ही ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इन बच्चों में वेट गेन नहीं होता है। तो एक तो खाने में विविधता के साथ हर चीज़ को शामिल करना है और सर्विंग का ध्यान रखना है। 1 से 5 साल तक के बच्चे को दिन में 5 बार खिलाना होता है, जिसमें 3 मेजर मील्स होंगे, 2 इन बिटवीन स्नैक्स होंगे। अगर फिर भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए। हो सकता है कि बेबी की एपेटाइट प्रॉपर नहीं है या बेबी को कोई माल एब्जॉर्प्शन, आंत का कोई डिफेक्ट है,
बेबी में खून की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, तो कई पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं कि सब कुछ देते हुए भी आपके बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप अपने बेबी को संतुलित आहार दे रहे हैं, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार सलाह ज़रूर लें। बात का खास ध्यान देना है, जो मार्केट प्रिपेयर्ड और पैक्ड फूड्स आते हैं उन्हें प्लीज़ ना के बराबर दें। बिस्किट्स को अवॉइड करना है, बिस्किट्स बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। उनमें मैदा होता है, चीनी होती है और पाम ऑयल होता है। तो मार्केट के पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड को हमें बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है। घर का बना ताज़ा खाना, जो फ्रेशली कुक्ड फूड है, वही देना है। आप चाहें तो अलग से भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने रूटीन में बनाया है उसी को मैश करके आप दे दीजिए। अगर आप नॉर्मल डाइट दे रहे हैं और बेबी को एक्स्ट्रा कैलोरीज देना चाहते हैं वेट गेन के लिए, तो नॉर्मल चपाती के बजाय आप स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं। और नॉर्मल मिल्क की जगह दिन में 2 to 3 कप्स अगर आप मिल्क देते हैं, तो नॉर्मल मिल्क की जगह फ्रूट का शेक बना के दे सकते हैं। जैसे बनाना शेक दे सकते हैं, पपाया शेक दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं। और खाने को मीठा करने के लिए प्रेफरेबली जैगरी पाउडर, गुड़ या शक्कर का पाउडर या खजूर के पाउडर का इस्तेमाल करें। शुगर का जहाँ तक हो सके उसका कम से कम इस्तेमाल करें। और नमक भी बच्चों के खाने में कम ही रखना है। जंक फूड है उसको भी कम से कम रखना है। तो बच्चों को हेल्दी डाइट दें और उनका वेट जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने रफ आइडिया दिया है कि वेट कितना होना चाहिए। बाकी आप WHO ग्रोथ चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, और उसमें आप अपने बेबी का वेट प्लॉट कर सकते हैं। एक बेबी के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। छोटा बच्चा अगर खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो एपेटाइट बेटर होती है, भूख अच्छे से लगती है। तो अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें, मोबाइल और टीवी का यूज़ थोड़ा कम रखें। थैंक यू।